या श्योर, कम इन। सिट। नहीं, बस मैं कर लूंगी। आपके पास तो बहुत सारे काम रहते हैं, वो भी तो खत्म करने हैं ना। कोई बात नहीं है, काम तो चलते ही रहते। इसका मतलब ये थोड़ा है कि आदमी अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाए। कह तो तुम सही रहे हो बॉबी, पर क्या है ना, उसका काम डिले नहीं कर सकती क्योंकि उसका गुस्सा नाक पे ही रहता है। उसको थोड़ा मीठा खिलाया करो। मेरा मतलब है उसको थोड़ा गुड़ खिलाया करो, बहुत तिखी है। तुम मुझसे जानते नहीं हो, इसे चाशनी में डुबा दोगे ना तब भी वो मीठी नहीं होगी। जब देखो तब गुस्सा, जब देखो तब गुस्सा। तुम उसका गुस्सा बर्दाश्त कैसे कर लेते हो? तुम उसकी नौकर हो क्या? प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए आई हो ना। कह तो तुम सही रहे हो बॉबी, पर अच्छा पैकेज दे रही है मुझे, उसका गुस्सा तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तुम इसकी शिकायत ताया जी से क्यों नहीं करती हो? ताया जी खुद उसके गुस्से से डरते हैं। ये ताया जी को क्या हो गया? ये ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? पता नहीं यार, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं अमृता, तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? तुम दोनों गई थी ना फूफा जी के साथ मसूरी, फिर ये कैसे हो गया? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। कह तो तुम सही रहे हो बॉबी, जो होना था सो हो गया। खैर, आज चलें डिनर पर। एक डिनर के लिए ही तो गई थी, काम के अलावा मेरी पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? वैसे उस बॉबी में ऐसी क्या क्वालिटी है जो तुम इतनी नजदीकियां बढ़ा रही हो? ये तो देखने वाले का नजरिया होता है। हर इंसान अलग नजरियों से देखता है और हर इंसान का देखने का नजरिया भी अलग होता है। वही तो मैं पूछ रही हूँ अमृता, कि उस बॉबी में ऐसी कौन सी क्वालिटी देख ली तुमने जो तुम इतनी नजदीकियां बढ़ा रही हो? जरा मैं भी तो सुनूं। बॉबी एक भोला भाला, सीधा सादा और बहुत साफ दिल का इंसान है जो मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, अफेयर जैसी कोई बात नहीं है। मतलब कि फ्यूचर में अफेयर हो भी सकता है? कल किसने देखा है माय डियर? कल तक तेरा पसंद रणवीर था और आज ईशान हो गया है। रही बात बॉबी की, तो तुम लोग खुद चाहते थे ना कि मैं उसके साथ शादी कर लूं, और आज थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ रही है तो क्या प्रॉब्लम है? कमाल है मिस्टर शिखर, इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और आप इसके फाइनेंशियल पार्टनर भी हैं, लेकिन आप सीरियसली नहीं ले रहे। मिस अमृता, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे पास ना ही कोई अथॉरिटी है और ना ही डिसीजन लेने की पावर। जिसके पास पावर है वो ले रहे हैं। ओह आई सी, इसका मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब इस बात का पता तो तभी चलेगा मिस अमृता, जब मैं अपनी मुट्ठी खोलूंगा। मुट्ठी जब खाली है तो बंद हो या खुली, इससे क्या फर्क पड़ता है मिस्टर शिखर? क्या करूं मिस्टर शिखर, दूसरों के फट्टों में टांग अड़ाने की बहुत बुरी आदत है मुझे। चलती मिस्टर शिखर। एग्रीमेंट पेपर गायब हो गए, ये समझ में नहीं आता। अच्छा नैना, तुम्हें किसी पर डाउट है क्या? डाउट किस पर करूं अमृता? आई मीन डैडी जी तो घर पर कम ही रहते, ईशान पर, उसकी फैमिली पर, डैडी जी पर, और कोई नहीं तो क्या तुम पर? मुझ पर? क्या बोल रही है नैना? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? टेंशन मत ले, मजाक कर रही हूँ। लेकिन जो भी हो, उस पेपर को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इंस्पेक्टर पांडे बिना वजह हम पर शक करेगा। एक्चुअली नैना मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, उसने प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने से पहले मुझे फ़ोन किया और मैं इंडिया आ गई उसकी हेल्प करने के लिए। अच्छा ये बताओ, ये मसूरी में आप लोगों से कौन कौन मिला? बॉबी क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों हो? देखो, पुलिस का काम है सवाल पूछना और हमारा काम है जवाब देना, बस। तुमने मुझसे झूठ बुलवाया क्यों? जबकि रणवीर भैया के किडनैप में तुम्हारा कोई मतलब नहीं था। देखो बॉबी, मैं नहीं चाहती थी कि पुलिस वाले तुम्हें बेवजह परेशान करें। मैं तुम्हें परेशानी की हालत में नहीं देख सकती, इसलिए मैंने तुम्हें झूठ बोलने को कहा। अमृता, जब रणवीर भैया वापस आएंगे और सब बताएंगे तब मैं क्या करूंगा? तब की तब देखेंगे बॉबी, अभी उस बात की टेंशन लेने की क्या जरूरत है? और जब रणवीर वापस आ जाएगा तो पुलिस वाले क्यों पूछेंगे? तब पुलिस वालों का क्या काम है बताओ?
पुलिस वाले नहीं तो घर वाले तो पूछेंगे। आज मुझे बिल्कुल एहसास हो रहा है कि मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा डरा हूं। बॉबी, आज ये तुम्हारे परिवार है, कल मैं तुम्हारी परिवार बन जाऊंगी, तो फिर डरने की क्या बात है। ये तो है। एक्चुअली पांडे और त्यागी मेरी बात सुनकर सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं थे। तो ना होने दो, हमें क्या, हमें जो कहना था वो कह दिया। तब क्या मेरे इमोशंस हर्ट नहीं हुए थे? हाँ नैन, जैसे तान्या सही कह रही। तुम्हें उस दिन इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपना ही सिखाए ना, तो ही बेटर है भाभी जी। कि उन्हें उसकी अच्छाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। यही तो चालाकी है उसकी और उसकी बहन की। माफी मांगने के बहाने घर पे घुसाए और अपना बदला भी ले लिया। घर पे सबके सामने अच्छे बन के घूम रहे हैं। सही कहती थी हक्कू, ये तान्या बहुत ही चालाक और मक्कार लड़की है। डैडी जी के सामने गिड़गिड़ाकर, रोककर माफी मांगकर अपने भाई की जमानत भी करवा ली। और हम यहाँ पे अपने हार का मातम मना रहे हैं। मेरी रफ्तार के साथ चलना होगा, जो कि तान्या के बस की बात नहीं। रफ्तार तब तक फायदे में रहती है जब तक अपने कंट्रोल में हो। जैसे बैलेंस बिगड़ गया, गाड़ी सीधी खाएगी। नहीं अमृता, मैं चाची जी नहीं हूँ जो कि उन दोनों भाई बहन के सामने अपनी रफ्तार कम कर दूं। कम करनी पड़ेगी। तानिया ने ऐसा करके ईशान के दिल में अपने लिए दोबारा जगह बना लिया।